नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो, सुबह क्या बात हुई थी और किन लेवल्स का इंतजार करना चाहिए आपको सेकंड हाफ के लिए, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे असद बरनपति बातचीत करने के लिए, निफ्टी बैंक पे उनके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए, सब पे बातचीत करने के लिए। असद, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास आपके आउटलुक के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिसेस को देखें, निफ्टी एट डे लो मोर और लेस डे लो की ट्रैजेक्टरी है, 20-30 पॉइंट का डिफरेंशियल होगा। निफ्टी बैंक एट डे लो और निफ्टी आईटी जो कि सुबह एक मजबूत कड़ी थी, मतलब ओपन जब हुआ था तो करीब करीब मेरे ख्याल से 3500-800 था, इट्स नाउ 390 ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो ऊपर से 350-400 अंक शेड करके ट्रेड करता हुआ। देखिए, एक्सपायरी डे और हम वॉल स्ट्रीट के कल के पुल बैक को काफ़ी हद तक कल फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में एंजॉय कर चुके थे, जो डाउ फ्यूचर्स तेजी दिखा रहे थे। तो मोर लेस हम वो प्राइस में था हमारे, जो हमने कल 151 से लेके 268 तक का पुल बैक दिया था। आज एक्सपायरी डे था, हम वॉल स्ट्रीट के संकेतों के ऊपर क्योंकि पहले रिएक्ट कर चुके थे, हमने नहीं किया। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था, हमें एक ओपनिंग ठीक ठाक मिली, लेकिन जैसे कि मैंने सुबह बात की थी कि इट्स एन एक्सपायरी डे और हमें एक ऐसा बाजार मिल रहा है जो कि स्ट्रक्चर्ड है बाय पुट राइटर्स एंड मतलब ऑप्शन राइटर्स। 25,300, 400, 500 कॉल राइटर्स के जोन थे, 25,200, 100 और 25,000 पुट राइटर्स के जोन थे। लेवल एक ही रेजिस्टेंस नंबर 1। फ्रेश लॉन्ग तब करेंगे ऊपर की साइड, या फिर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग हो तो ट्रेड को चेक कीजिएगा। अगर 35,323 की ट्रैजेक्टरी नहीं पार हो रही, आउट। वो ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई। लेकिन दूसरा मत ये था जो अभी तक फ्रेंकली स्पीकिंग गलत गया है कि अगर कोई डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 तो हम उसे बाय करेंगे। वो गलत गया, जरा वो 100% गलत गया है। अब देखिए वहां पे था क्या, जरा प्लीज बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। बेस 1 वो था पुट राइटर्स का जोन, 25,134, 25,183, जो टूट गया सो टूट गया, वो गलत निकल गया। अभी वो डिप काम नहीं आया हमको बाय करने में। हम उसके नीचे तक गए, निफ्टी ने गोता लगाया करीब करीब आप समझिएगा 55,116 तक, 25,116 तक हमने एक गोता लगाया। अब क्या करें, अब कोई ट्रेड बचता है, कोई ट्रेड की प्रॉपर्टी बचती है। आइए जरा ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं जरा प्लीज। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, देखिए वो जो कॉल राइटर जो कि कल 25,300 पे था, वो उठ के नीचे आ गया, 25,200 पे आ गया। उसने ग्रिप ले ली है 25,200 की स्ट्राइक पे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 25,200। हालांकि बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 300 पे है, लेकिन इसने ग्रिप ले ली है 300 पर, 200 पर। अब 2.5 करोड़ कॉल बिकी है और पुट बिकी है सबसे ज्यादा 25,100। तो जो चीज अब नजर आ रही है वो ये है कि आज के लिए अपसाइड कैप्ट हो गया है 200, 25,200, 210 तक। बड़ी कवरिंग के लिए और जिसे कहते हैं एक्सपायरेटेड स्विंग के लिए आपको 25,210 के ऊपर ट्रेवल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कवरिंग के नामो निशान नहीं होंगे। और पिछली कुछ एक्सपायरी में ऐसा ही हो रहा है, हम कॉल राइटर्स के जोन को नहीं लांघ पाते हैं। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप निफ्टी के आज के लो को देखें या फिर जो 25,100 पे जहां करीब करीब 1 करोड़ का पुट खड़ी हुई है, वो एक चीज है जो कहती है कि जनाब द ट्रेड जोन फॉर सेकेंड हाफ परसिस्ट बिटवीन 25,100 टू 25,200। और वो क्या है कि आज के लो पे ही निफ्टी का 10 डेमा परसिस्ट करता है। तो हम 10 डेमा छू के आ चुके हैं। हमने कल नहीं छुआ था, हमने परसों नहीं छुआ था, हमने उससे पहले के सेशन में छुआ था। तो आज हम 10 डेमा से एक पुल बैक लेने की कोशिश करते हुए, सो दिस ट्रेड जोन सजेस्ट कि ये 25,100 से 25,200 के बीच में ट्रेवल करेगा। बट एक बात याद रखिएगा, पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए अपने मन में। अगर हम 25,100, 200 के बीच में रहे तो ठीक है, अदरवाइज अगर हमने 10 डेमा तोड़ा जो कि अलाइंड है 25,100 पे, तो पेन बढ़ेगा टूवर्ड्स 20 डेमा जो कि अलाइंड है 25,039 पे। और कवरिंग के लिए हमें 25,210 को काटना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, अदरवाइज हम इसी रेंज में सिमट के रह जाएंगे। निफ्टी बैंक कल की सबसे मजबूत कड़ी आज ये भी सिंक हुई और ये सिंक उसी जोन से हुई जिससे हो रही है रोज बरोज। 56,800, 56,750, 56,710 उसी ट्रैजेक्टरी से कोलैप्स हुई। अब जनाब कहते क्या है कि अगर हम डिप को बाय करें तो क्या करना चाहिए था। 56,500, 56,400 एक लॉजिकल लेवल था जिसके डिप को हम बाय करते हैं, बट वो लॉजिक तो काम नहीं करा जनाब। हालांकि अभी भी इसने बेस नहीं तोड़ा है, बट वो लॉजिक काम नहीं कर रहा है यहां पर। अब आइए ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं। ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि 10 डेमा बहुत दूर है,
टेंडेमा है 56,090। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि केस था निफ्टी का, टेंडेमा से एक रिवर्सल आएगा, वो टेंडेमा यहाँ बहुत दूर परसिस्ट कर रहा है। सो वी डोंट हैव बेस अभी के लिए। बस ये है कि अगर निफ्टी किसी तरीके से 25,210 के जोन को लांग जाए और हम एक बार फिर से 25,600 ये यहाँ पर 56,600 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करें, तब किसी इंट्राडे कवरिंग के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो अभी मैं निफ्टी बैंक के बेस को कॉल नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि इन स्टैट्स के मुताबिक, क्योंकि अब 56,500 पे कॉल राइटिंग है, वी नीड टू ट्रेवल अबाउ 56,600, 650 के ऊपर हमें ट्रेवल करना पड़ेगा, अन्यथा कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और दूसरी बात, निफ्टी रेंज लुक्स लाइक बिटवीन 25,100 एंड 200। शॉर्ट कवरिंग के लिए, इस स्विंग से बाहर निकलने के लिए, इस रेंज से बाहर निकलने के लिए आपको 210 का जोन बाय सेट करना पड़ेगा। असित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। असित, इंडस्ट्रीज को आप कैसे रीड कर रहे हैं? एक बार फिर से इंडस्ट्रीज कूल ऑफ मोड में गए, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को छूने की तैयारी करते हुए, हालांकि निफ्टी बैंक उससे थोड़ा दूर है। आपका टेक क्या रहेगा निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से निफ्टी में थोड़ा साइडवेज है विद ए बियरिश टोनालिटी। आई थिंक एक्सपायरी का मूव थोड़ा इसमें ओवरप्ले हो सकता है, बट मुझे समझ लगता है कि जब तक कि 25,050 या 25,100 के लेवल के नीचे डिसाइसिवली हम क्लोज नहीं दे रहे, आई थिंक दिस इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। आई विल नॉट बी शॉर्टिंग इट। 25,100 जहाँ पे कि पीसीआर इज अराउंड 2.2 आज का एक्सपायरी के लिए, एंड 25,100 जहाँ पे कि 10 EMA प्लेस्ड है। मुझे लगता है 25,100 शुड बी गिविंग अस ए गुड सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये ब्रीच होएगा। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए कि 25,100 का नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी है उसका पीसीआर इज अराउंड 1.5, सो दीज आर गोइंग टू गिव डिसेंट सपोर्ट एट दैट लेवल। सो निफ्टी में अगर 25,100 के लेवल पे आता है या जैसे 25,120 के लेवल पे आता है, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके वी शुड बी लॉन्ग। दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स। एंड बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि थोड़ा डाउनटिक है, बट आई एम नॉट एट ऑल वेरियस इन द बैंक निफ्टी। मुझे लगता है कि 56 के 56,100 लेवल ये काफी अच्छा सपोर्ट हमें दे सकता है। हालांकि ये भी है कि 56,500 56,600 में डिसेंट कॉल राइटिंग है। जब तक वो मूव नहीं होता है, बड़ा स्विंग नहीं देखने को मिलेगा। अगर 56,000 के पीसीआर देखेंगे, दैट इज अराउंड 1.5। ऑब्वियसली इट इज मंथली ऑप्शन चेन के डेटा है। और अगर 55,900 का पीसीआर देखें, दैट इज अराउंड 2.923। एंड ऑल्सो अगर हम देखेंगे सारे कंस्टिट्यूएंट्स वीरेन जी, जो कि मैं डेली आरएसआई में देखता हूँ, बैंक निफ्टी का डेली आरएसआई इज अराउंड 64, निफ्टी का इज अराउंड 57, कोटक बैंक का अराउंड 70, रिलायंस इज अराउंड 50 51, Nifty IT is around 53, which was one of the weakest counter. The only thing that I see in the heavyweights right now is ICICI Bank, which is kind of Delhi RSI around 43. मुझे लगता है constituents में वो strength है अभी भी। जब तक ये decisively 50 के नीचे नहीं जाते, I think वो upswing हमें रखना चाहिए कि over a period of time we might be seeing it. Yes, expiry related bit of downtick that is there, but I think 2500 we should be able to kind of maintain 2500 25,050 के level. So buy on dips ओके, market. अच्छा, ओके, बाय ऑन डिप्स मार्केट है ये। असित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे, 3 ट्रेड जो आप पिक कर रहे हैं इस वक्त? वीरेन जी, पहला रहेगा परसिस्टेंट। ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, बट आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल टू एंटर। अगर इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 53.85 फॉर a target of around 54.50. PCR is high of the day, long built up around 5%. RSI on a smaller time frame and also on daily time frame, these are kind of inching towards 60. मुझे लगता है persistent में थोड़ा भी डीप आता है तो इसको बाय करके रखना चाहिए, एंड should be for a target of around 54.50. ओके, परसिस्टेंट, ये मैंने मिड कैप आईटी में सुबह आइडेंटिफाई किया भी था, हमने बात भी की थी, वो 5400 के ऊपर बड़ा अच्छा ब्रेकआउट आया था। बट इंडेक्स को देखिए, निफ्टी को इस वक्त, निफ्टी को देखिए और कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, जिस प्रकार के रिवर्सल इंट्राडे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा लुक एट निफ्टी एक एक टिक में 50-50 पॉइंट शेड करता हुआ। एक बात याद रखिएगा, दैट 25,100, 25,100, टेंडेमा, डेलो, उसको अपने जहन में रखिएगा। असित, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी वाकई बहुत अच्छा क्लियर चार्ट था ये। दूसरा स्टॉक आपका? वीरेन जी, मैं फार्मा में थोड़ा मुझे लग रहा है कि वीकनेस परसिस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि सिप्ला में शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 1558 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1530। प्राइस हैज गॉन बिलो EMA 50, शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है विद OI हाई ऑफ द डे। एंड RSI अगर मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दैट इज काइंड ऑफ ट्रेडिंग बिलो 50। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ लूज आउट हो रहा है, मे बी थोड़ा वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है, तो सिप्ला इज ए शॉर्ट।
ओके, सिप्ला इज अ शॉर्ट आपका और करीब 1552 पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए आपका शॉर्ट कॉल है। अर्षित, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, जुबिलेंट फूड में शॉर्ट होते हैं, स्टॉप लॉस अराउंड टाइट स्टॉप लॉस अराउंड 595 96 जोन फॉर ए टारगेट अराउंड 580। ये लोअर बॉलिंजर बैंड में ब्रेक हो रहा है, पीसीआर इज लो ऑफ द डे एंड थोड़ा क्रिटिकल मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से थोड़ा कॉल राइटिंग हो रहा है, जुबिलेंट विल बी डिफिकल्ट टू क्रॉस 600 लेवल, सो जुबिलेंट फूड इज अ शॉर्ट। ओके, जुबिलेंट आपका शॉर्ट कॉल है और ये मेरे को याद है कल का सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी था। 590 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन आपको वकालत की गई थी कि आपको बाय करनी है। मीनवाइल निफ्टी डे लो 55,128। थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल्स पे। एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं और मार्केट्स दिन के सबसे लो ट्रजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। खैर, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा सा हम विषय को चेंज करना है, अर्निंग्स को फोकस करेंगे। अर्निंग सीजन चल रहा है, इस क्रम में आनंद राठी वेल्थ हालिया लिस्टिंग और इनके नंबर्स आए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे कुछ देर में। और श्री राकेश रावत सीईओ आनंद राठी वेल्थ के हमारे साथ होंगे नंबर से बातचीत करने के लिए। हाजिर होते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो मैं कह रहा था ना कि प्रेशर है, देखिए ठीक है, पुट राइटर्स थे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थोड़ी ठीक ठाक थी, बट आज के लिए प्रेशर है और आप सडनली कॉलाइटर्स के जोन से जहां से घूमे, अब आप 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करने जा रहे हैं। यू आर एट डे लो। खैर, मैं विषय को बदलता हूं और मैं आपको उसको लेकर अलार्म तो कह रहा था कि जब बेस वन टूटता है तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। राकेश रावल साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि रावत निकल गया था मेरे मुंह से, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट इट्स राकेश रावल साहब हमारे साथ सीईओ आनंद राठी के जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं पहले तो जानना चाहूँगा कि ओवरऑल सर ये क्वार्टर आपके लिए रहा कैसा, सारे डिविजन्स ने कैसा करा, की ग्रोथ ड्राइवर्स इस क्वार्टर में क्या थे? पहली प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद मैं सेगमेंट्स पे उतरता हूँ। सर, इन लाइन विद दी जो पुराने हमारे हिस्ट्री रही है, करीबन 20 से 25% ग्रोथ की, वो इस क्वार्टर में भी हमें देखने को मिली है। तो ऐसा खास कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट थोड़ी म्यूटेड थी, बट उस मार्केट म्यूटेड में भी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। और पहले भी हो चुका है कि जब मार्केट म्यूटेड होती है तो हमारे नंबर्स अच्छे आते हैं। दैट कंटिन्यूज, सो देयर इज नथिंग कि यहाँ पे इस क्वार्टर में कोई खास डिफरेंस है। एक स्ट्रेटजी है जो चलती आ रही है और हर क्वार्टर में वो मैनिफेस्ट करती है। ओके सर, ये एग्जैक्टली AUM ग्रोथ कैसी रही, उस पर थोड़ी टिप्पणी करिएगा, और क्लाइंट्स एडिशंस कैसे रहे आपके इस क्वार्टर में? दोनों में बहुत अच्छा रहा है। वी हैड जो हमारे नेट फ्लोज होते हैं कि नया पैसा, उसमें बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, 20-22%। और फिर आपके जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं उसमें भी अच्छा इंक्रीज हुआ है, 16% सो द अट्रैक्शन जो है हमारे ब्रांड की, और जो हमारा तरीका है वेल्थ मैनेजमेंट करने का, उसकी अट्रैक्शन के अंदर हमें बेहतर हो रहा है, रादर देन कि किसी को कोई डिसअपॉइंटमेंट हो। So I see these things. I've already said in the past, many years ago I said that this business has इसका पोटेंशियल है 20 से 25% ग्रो करने के लिए फॉर बहुत लंबे पीरियड के लिए। और 4 साल हो गए हैं हमें लिस्ट हुए वो देखने को मिल रहा है। और अगर मेरी रीडिंग सही है इस बिज़नेस की और इस मार्केट की, तो मुझे लगता है कि बहुत कई और सालों तक ये ग्रोथ रहनी चाहिए। बट आफ्टर ऑल आई एम एज ह्यूमन एज एनीबडी एल्स। ओके राकेश जी, अब ये कई रिसर्च में, अगर आप देखें रिसेंट स्टडीज़ में भी फाइंडिंग्स मिली हैं कि स्मॉल टाउन, छोटे लोगों से, छोटे शहरों से अगर आप देखें तो अब क्लाइंट्स की संख्या बढ़ रही है, लोग इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और आप इस नए बदलाव का कितना हिस्सा कैप्चर कर पाए हैं, और ये आगे आपकी ग्रोथ में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए सर, पॉइंट इज दैट ये जो बड़े शहरों का बेस इफेक्ट है ना सर,
वो इतना ज़्यादा है कि वो एक मोमेंटम चलता रहेगा। तो हमें इसको देखना है, छोटे वर्सेस बड़े से कंपैरिजन नहीं करना। हमें देखना है कि जो चीज़ पहले छोटे शहरों तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकती थी, क्या वो पहुंच सकती है, और वो वहाँ पे जब पहुंचती है तो वहाँ पे लोगों को वो भाती है या नहीं भाती। तो दैट आई थिंक इज़ द वे टू लुक एट स्मॉल सिटीज़, दैट इट इज़ वहाँ पे अब पहुँच रही है, एंड देर इज़ एक्साइटमेंट इन पीपल कि चलो यार हम भी निवेश करें। और जैसे किसी और टीवी प्रोग्राम में फिरोज़ ने भी कहा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर नाउ बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, कि ये बचत का एक साधन है, इसलिए कि मार्केट ऊपर है नीचे है, ये साधन में लोग अपना निवेश करे जा रहे हैं। और यही तरीका है। आप इक्विटी को हमेशा हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म है, 5 साल 3 साल, तो पेशेंस नहीं रखेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? एक साल में अगर थोड़ा ऊंच नीच हुई और हम अपना हाथ विड्रॉ कर लें तो पहुँचेंगे कैसे? इसलिए आई थिंक ये जो ट्रेंड है, equity funds being treated as saving mechanism, is a wonderful trend for our country, and it will show great results over a long period of time. और छोटे शहर अगर निवेश कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, सो ये पॉजिटिविटी है वहाँ तक भी पहुँचेगी। तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात से सर। ओके, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, और सेगमेंट्स की जितनी ग्रोथ रही, आगे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे, सब पे टिप्पणी के लिए आपने बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। मीनवाइल निफ्टी लेके आई, और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 25121, सेम्स लग रहा है कि शायद 10 डेमा एक पुल बैक देने को तैयार है, इट्स 25118, याद रखिएगा 125 की रेंज में वो 10 डेमा अलाइंड है, तो वहाँ से एक पुल बैक आता हुआ। खैर, एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड असित के साथ होते हैं नजर अभी। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड पिक करते हैं असित जी का ऑप्शन ट्रेड। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप? Viren ji, Jindal Steel 990 का put at around 19 with a stop loss of around 16 for a target of around 25. Lower Bollinger Band break and the price is low of the week and month. मुझे लगता है कि जिस हिसाब से शॉर्ट टर्म RSI है बिलो ट्रेडिंग बिलो अराउंड 38 लेवल्स, मुझे लगता है कि थोड़ा और इसमें वीकनेस रह सकता है। सो जिंदल स्टील का 990 का पुट एट अराउंड 19। ओके, JSPL का 990 का पुट, मेटल्स मैच प्रॉफिट टेकिंग है थोड़ी सी, उसमें से अगर आप देखें तो जिंदल इस वक्त JSPL की 990 की पुट आपको लेनी है। असित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखे आपने। मीनवाइल एज ऑफ नाउ इट सीम्स, ये लग रहा है कि ये जो 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी है पुश देने को तैयार है। लेट्स सी, अगर ये पुल बैक आया तो एटलीस्ट 25210 यहाँ तक का शायद एक मोमेंटम जनरेट करे। लेट्स सी क्या करता है ये, बट द रेंज इज 25100 ऑन द डाउन साइड और 210 ऑन द हायर साइड। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।